Hello friends, I am Dr. Sangeet Sahai. I am a senior consultant in cardiology at Medanta Mediclinic at Defense Colony. Now today I am going to talk about wearable healthcare technologies. You already know that Apple Watches and even fitness trackers are available so widely in areas of metropolitan cities. They have their advantages as well as disadvantages. जो हमारी technologies आजकल available हैं उसमें हम फिटनेस ट्रैकर में हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्लीप और कैलोरी कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। पर इसके अलावा भी कुछ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ वेयरेबल हैं जो कि पहन सकते हैं इंसान, और हमें जैसे पता लगेगा कि आपका ईसीजी क्या कह रहा है, जब आपकी धड़कन में कोई ख़राबी तो नहीं आ रही ईसीजी वाइज, जिसको हम बोलते हैं एरिथमियाज या एट्रियल फिब्रिलेशन, उस तरह की कोई इशू तो नहीं आ रहा ईसीजी में, तो ये ईसीजी मॉनिटरिंग इज़ पॉसिबल। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज़ पॉसिबल। इसके अलावा ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज़ पॉसिबल स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इनके काफ़ी एडवांटेज भी हैं और कभी कभी डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी फॉल्स अलार्म कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो मेन इशू है वो प्राइवेसी का एक इशू रह सकता है, पर इसके अलावा एक्यूरेसी का और इसकी कॉस्ट का भी एक इशू है। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड IoMT, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, जो कि एक नेटवर्किंग है ऑफ वेरियस मेडिकल डिवाइसेस, और इसके साथ अगर आप AI एल्गोरिदम अटैच करते हैं तो फिर ये सारी टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट्स की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इन अर्ली डायग्नोसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ग्लूकोज लेवल कम जा रहा है, वो हमारे पास पहुंच जाता है इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू कि ग्लूकोज काफ़ी कम है। जैसे कोई ओल्ड लेडी अकेले रह रही है किसी घर में और उनका ग्लूकोज फॉल कर रहा है, तो GPS ट्रैकिंग के साथ हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है और वहाँ जाके उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड हो सकती है। इसके अलावा ECG वाइज कई बार हमें हेल्प कर पाते हैं पेशेंट की कि किसी को हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं हो रहा या सडनली हार्ट रेट बहुत ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। पर एट द सेम टाइम क्योंकि एक्यूरेसी का कभी कभी इशू होता है, तो ये दो डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। कभी कभी पेशेंट्स को फॉल्स अलार्म हो जाता है कि उसको कुछ दिक्कत होने वाली है। कभी कभी कोई आर्टिफैक्ट्स वगैरह की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट हो जाता है, तो पेशेंट वो आते हैं, रश करते हैं क्लिनिक की तरफ, और फिर हमें मालूम पड़ता है कि कुछ खास नहीं था, हमने सारे टेस्ट भी कर लिए लेकिन पेशेंट सेफ़ है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव डिवाइसेस भी हैं, जैसे ओल्ड एज में लोग फॉल्स के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं, गिर सकते हैं वो, तो कुछ ऐसे बैलून्स अवेलेबल हैं जो कि इसमें सेंसर लगे होते हैं कि आपके हिप फ्रैक्चर को रोक सकते हैं। जैसे आप गिरने लगोगे वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, आप गिरोगे लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आपका हिप में फ्रैक्चर नहीं होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हेल्पफुल हैं, पर एट द सेम टाइम दे हैव टू बी यूज जुडिशियसली, और इसमें एक प्राइवेसी का तो एक इशू है ही। इसके अलावा मैंने जैसे बताया एक एक्यूरेसी का और उसकी कॉस्ट का एक मेजर इशू है। पर आई थिंक हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ आगे आगे जाके बहुत यूज़फुल होने वाली हैं और हमारा डे टू डे यूसेज में आ जाएंगी ये, और ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये आ चुकी हैं।